हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास में जो पार्ट नंबर 2 में आपके लिए एक्सरसाइज 2.5 में वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, जो रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका पार्ट 3 भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। पार्ट 3 में रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, जो इसके अलावा जो रह जाएँगे, तो वो पार्ट 3 में मैं आपके पास लेके आऊँगा। तो इससे पहले कि मैं क्लास को स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके बेटे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएँगे। जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में आपको कुछ टिप्स दी थी कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व करना है, तो अब हम पार्ट नंबर ये 2 में भी आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 को सॉल्व करेंगे। तो इनमें भी आप इन टिप्स को ज़रा गौर से देखें कि इन टिप्स में आप किस तरह से एक वर्ड प्रॉब्लम, यानी आपके पास कुछ सेंटेंसेस है, आप उससे कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे और फिर उससे आपने सॉल्यूशन लेना है। आपने जो आपके पास रिक्वायरमेंट है, आपने वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो यहाँ पे आ जाए। तो देखिए बेटे, द सम ऑफ क्वेश्चन क्या कहते हैं, द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स, यानी आपने कोई से दो नंबर्स ले लेने हैं, ठीक है, और उस पर कंडीशन है। तो सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स की बात जब आ रही है तो आप ऐसे कर लें कि भाई टू नंबर्स आपने कह दिया कि लेट टू रिक्वायर्ड नंबर्स जो हैं आर एक्स एंड वाई, आपने कह दिया कि एक्स एंड वाई इसके रिक्वायर्ड टू नंबर्स हैं। ओके, इन दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो कंडीशन नंबर 1, यानी यहाँ पे दो कंडीशंस है, तो इसका मतलब है आप दो इक्वेशंस बना लें, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं, तो टू इक्वेशंस बना लें आप। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए वो क्या कहता है, द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर किया और उसको प्लस कर लिया। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिल गए। तो ये किसके इक्वल है, इस मैंने आपको बताया था, इस जब भी आ जाए आप उसके लिए इक्वल यूज करें, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में, और 100 के इक्वल है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाई आपके पास। उसमें क्या कहते हैं कि वन नंबर इज टू मोर देन द अदर नंबर, तो x, ठीक है, तो वन नंबर इज यानी x इज इक्वल टू मोर, टू प्लस मोर देन द अदर नंबर, यानी वो 2 प्लस वाई है, यानी जो पहला नंबर है उसमें y जो है वो इक्वल होगा जब उसमें 2 प्लस हो जाएगा, तो इसको आप सेकंड इक्वेशन का नाम दे दें। ओके बेटे, तो आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, अब आप सेकंड इक्वेशन को देख रहे हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और आपके पास जो लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने 2.6 एक्सरसाइज, ये 2.7 है, 2.6 एक्सरसाइज उसके पार्ट 1 में हमने सॉल्यूशन आपको बताया है कि एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक का आपने कैसे सॉल्यूशन सेट निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम इसमें x की वैल्यू, सेकंड जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक, इसमें जो x की वैल्यू है हम x की जगह पे 2 प्लस वाई सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 बिकम्स x की जगह पे 2y प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें एक वेरिएबल यानी सिंगल वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे आप इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले से आपने इसको ओपन किया तो ये 2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू वाई आपके पास आएगा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ओके, इससे 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो ये आपके पास 2y स्क्वायर बनेगा, ठीक है, फिर प्लस 4y एंड प्लस 4, 1 माइनस 100 इस तरफ शिफ्ट कर लिया इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये 2y स्क्वायर एंड प्लस 4y एंड माइनस आपके पास क्या बनेगा 96, 100 में से 4 निकाल लेंगे माइनस 96, 2 को बेटे इसमें कॉमन ले लें आप, तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस
48 आपके पास बनेगा इज इक्वल टू 0 बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 को आप बोथ साइड्स डिवाइड कर लें, 2 को बोथ साइड डिवाइड किया तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 48 इज इक्वल टू 100। तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन जो बनती है वो क्या बनेगी कि वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व कर लें और y की दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो वाई स्क्वायर से ये माइनस 48 वाई स्क्वायर प्रोडक्ट में आपको चाहिए और प्लस 2y आपको एडिशन में चाहिए। तो ऐसे कौन से हैं? 8 6 8 एंड 6 y और y, क्योंकि 8 बड़ा है 6 से और ये दोनों जो नंबर्स हैं ये 2 से बड़े हैं, तो बड़े वाले के साथ आप वही साइन जो नीचे वाले के साथ है, वही पुराना मेथड जो आपको बताया गया था, माइनस इसके साथ अटैच कर दें। वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 6y माइनस 48 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे y को कॉमन ले लें, y प्लस 8 और यहाँ पे 6 कॉमन आ गया तो अगेन y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये y प्लस 8 ठीक है और एक y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पे y प्लस 8 को भी 0 फैक्टर ले लें और y माइनस 6 को भी 0 फैक्टर ले लें, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस 8 और यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस 6 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब y की दोनों जो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। इसको भी आप पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इसको भी आप पुट कर लें इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 बिकम्स आपके पास आएगा यहाँ पे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 माइनस 8, तो x इज इक्वल टू माइनस 6। यहाँ पे भी इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू 8। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, यानी दो जो आपने आपसे जो रिक्वायर्ड थे वेरिएबल, या तो वो -6 और -8 हो सकते हैं, ठीक है, या और वो फिर 8 और 6 हो सकते हैं। तो ये आपके पास वो दो नंबर्स होंगे जो आपसे रिक्वायर्ड थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटे। तो अगले क्वेश्चन में आपको कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। आप एक रेक्टेंगल बना लें, ठीक है, उसका एरिया आपको बताया गया है, ठीक है। तो एरिया यानी ये तमाम कवर्ड जो इंटरनल फील्ड है वो 252 है, 252 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। आगे उसकी विड्थ और लेंथ के लिए वो क्या कहता है, इसकी विड्थ और लेंथ के लिए वो क्या कहता है, ये आपको विड्थ और लेंथ के लिए वो अगली कंडीशंस बता रहे हैं। द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 9 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ। अगर विड्थ आपके पास x है, आपके पास विड्थ नहीं है, आपने कहा विड्थ x है, तो इस विड्थ से लेंथ की वैल्यू वो ले रहा है। वो क्या कहता है कि इसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर मोर देन इट्स विड्थ है। विड्थ अगर आपके पास एक वेरिएबल x यूज कर लेते हैं तो दूसरी x प्लस 9 होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले तो बता दें भी लेट इसकी जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो x है, ठीक है, x मीटर है या x है, और इसकी जो लेंथ है तो वो आपके पास x प्लस 9 मीटर आएगी, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया आपको बता रहा है वो 252 मीटर स्क्वायर है। तो वी नो, अब स्टार्ट यहां से आप कर लेंगे कि वी नो, हमें मालूम है कि किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होता है वो विड्थ इनटू लेंथ के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट से आता है, ठीक है। अच्छा, तो एरिया कितना है 252 और विड्थ आपने x रखी है और लेंथ आपने x प्लस 9 रखी है। अब इसको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन चुकी है, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल लें, ठीक है। तो 252 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। अब आपने इसको अरेंज किया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, 252 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, चले जी 252 को इधर शिफ्ट कर लें तो आपके पास ये एज ए कांस्टेंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इसको सम एंड प्रोडक्ट आप कर लें, सम एंड प्रोडक्ट कर लें। सम एंड प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर 252 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 252 एक्स स्क्वायर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर्स देखें जो मल्टीप्लाई हो तो माइनस 252 आए, ठीक है, और ऐड हो तो प्लस 9 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 21 एंड 12, एक्स और एक्स। 21 जो है
वो 12 से बड़ा है और ये दोनों 9 से बड़े हैं, तो 21 के साथ वही साइन, यानी बड़े वाले के साथ वही साइन जो नीचे वाले के साथ है प्लस, और अपोजिट साइन आप 12 के साथ लगा लेंगे। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लें, तो प्लस 21x एंड माइनस 12x माइनस 252 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपने कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, x प्लस 21, यहां से आपने कॉमन ले लिया 12 को, तो ये भी x प्लस 21, 12 21s आर 252। ओके, 0 आ गया आपके पास, x प्लस 21 एक आपके पास फैक्टर बना और एक x माइनस 12 आपके पास फैक्टर बना। आपने x प्लस 21 को भी 0 फैक्टर लिया और x माइनस 12 को भी आपने 0 फैक्टर लिया। x की वैल्यू माइनस 21 मिली, यहां पे x की वैल्यू 12 मिली, तो कोई भी लेंथ जो है वो माइनस में तो नहीं हो सकती, तो इसको निगलेक्ट कर लिया आपने x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू आपने 12 उठा ली मीटर, तो ये आपको विड्थ मिल गई। क्या मिल गई? विड्थ 12 मीटर मिल गई आपको। अब आपने लेंथ निकालनी है, तो लेंथ के लिए आपने क्या रखा हुआ था, क्या बताया था लेंथ? x प्लस 9, ठीक है, ये मीटर थी, तो x की वैल्यू यहां से जो मिल गई है 12 प्लस 9 मीटर, तो ये कितनी बन गई भाई? ये 21 मीटर आपके पास इसकी लेंथ बन जाएगी। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस द अदर। ठीक है, तो किस रेक्टेंगल की बात हो रही है? ठीक है, तो आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और जिसकी एक साइड जो है, अगर आपने इसकी विड्थ को उसी तरह से x रखा है, तो इसकी लेंथ के बारे में वो क्या कहता है कि वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द अदर। तो इसका अगर हम ट्वाइस करते हैं, ठीक है, और इसमें 3 को माइनस करते हैं, तो इसकी लेंथ बनती है। अगर हम विड्थ को x रखते हैं तो फिर लेंथ ट्वाइस ऑफ 3 लेस बनती है। ओके, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज, इसका एरिया आपको बताया गया है कि भाई 54 मीटर स्क्वायर है, तो फिर आपने इसकी ये जो लेंथ्स हैं रेक्टेंगल की साइड्स जो हैं ये फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन देखे बेटे, उसी तरह से लेट करते हैं कि विड्थ आपके पास जो रेक्टेंगल की है वो है x, और इसकी जो लेंथ है वो आपको बताई है 2x माइनस 3 है। इसका जो आपको एरिया बताया गया है वो बताया गया है 54 मीटर स्क्वायर, बट वी नो दैट वी नो, हम ये जानते हैं कि एरिया तो विड्थ इनटू लेंथ होता है। ओके, तो एरिया आपके पास है 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है, विड्थ इसकी आपने x रखी और लेंथ आपके पास 2x माइनस 3 है। अब आप इसको उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से। तो 54 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x और 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 54। सॉल्यूशन के लिए सेटअप बनाएं, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि ये एक प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। तो आपने इसके क्या ले लेने हैं, आपने इसके दो फैक्टर्स ऐसे तलाश करने हैं कि ये सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व हो जाएं। तो 2x स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 54 के साथ तो माइनस 108 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ऐसे दो फैक्टर्स देखें कि जिससे आपको माइनस 3x प्रोड्यूस हो जाए, 3x बने, तो वो 12 और 9 है, 12 9s आर 108, ठीक है, और ऐड करने से 3 मिलता है। तो बड़ा क्योंकि 12 है, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस का साइन अटैच करें, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x एंड प्लस 9x एंड माइनस 54 इज इक्वल टू 0। कॉमन देख लें, 2 और x को कॉमन लिया तो x माइनस 6, 9 को कॉमन ले लें तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 और आपके पास 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ गए। आपने x माइनस 6 के फैक्टर को भी 0 लिया एंड 2x प्लस 9 के फैक्टर को भी 0 लिया। यहाँ पे x की वैल्यू 6 बनी, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू माइनस 9, ओके, 2 को डिवाइड भी कर लें तो इसका हमें कोई फायदा नहीं है इस नंबर का, ठीक है।
तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है और कोई भी हमारे पास जो साइड्स होती हैं या लेंथ्स होती है वो नेगेटिव नहीं होती। हमने उठाना है 6 की वैल्यू को। तो x की वैल्यू अगर आपके पास 6 है तो आपको विड्थ तो मिल गई, ठीक है, तो विड्थ इसकी 6 सेंटीमीटर। आपके पास मीटर है, ओके, मीटर आ जाएगी। और लेंथ जो इससे मांगी गई है, तो लेंथ आपने क्या रखी है भाई 2x माइनस 3, तो 2 इंटू 6 माइनस 3, तो ये 12 माइनस 3, तो ये आपके पास 9 मीटर इसकी लेंथ बनती है। ओके, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपको क्या कहता है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले कंस्ट्रक्ट कर लें। थोड़ा सा राइट एंगल के बारे में आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये एंगल आप इसको ए और इसको बी और इसको अगर सी कहते हैं, तो एक एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। हाइपोटेनियस इसके 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। और अब क्योंकि इसमें तो साइड्स की बात हो रही है, तो आप इसमें किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो हम इसको अगर परपेंडिकुलर बोलते हैं तो इसको बेस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास आ गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल के फिगर के मुताबिक वो क्या कहता है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द अदर साइड बाय 3 सेंटीमीटर। ये साइड्स की बात हो रही है। हाइपोटेनियस के लिए वो अब वैल्यू आपको खुद से बता रहा है कि हाइपोटेनियस आपने 15 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। और बाकी ये जो दो साइड्स हैं इसके लिए वो कंडीशन बना रहा है। वो कंडीशन क्या बना रहा है कि भाई लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है, एक साइड की लेंथ को अगर आप x रखते हैं तो दूसरी साइड की लेंथ एक्सीड कर जाएगी 3। तो यहां पे ये जो है इससे 3 ज्यादा होगी, x प्लस 3 बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो सोल्यूशन के लिए मटेरियल बनता है वो ये है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल में आपने कहा कि भाई हाइपोटेनियस आपको बताया हुआ है, हाइपोटेनियस आपके पास है 15 सेंटीमीटर, ओके। आपके पास इसमें बाकी जो दो साइड्स होती है, एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर। अगर आपने बेस को आपने लेट किया है कि बेस आपने x रखी है, तो परपेंडिकुलर आपके पास आ रहा है क्वेश्चन के मुताबिक x प्लस 3। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो याद रखें कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब साइड्स की बात आएगी तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम जो आप लोगों ने क्लास 6 में, 7 में, 8 में भी पढ़ा है और काफी क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, उससे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। वो कहता है कि हाइपोटेनियस जो आप राइट एंगल ट्राइंगल का लेते हैं उसका होल स्क्वायर आपके पास परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर प्लस बेस के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसमें हमने जो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस लिया है उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। हाइपोटेनियस है हमारे पास 15 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने लिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर और बेस हमने कहा x का होल स्क्वायर, ओके। 15 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 225 इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी x प्लस 3 होल स्क्वायर कर लेंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर से x स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। यहां पे आपने फार्मूले से ओपन किया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से प्लस x स्क्वायर, ओके। 225 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर, ओके जी। 225 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड प्लस 6x प्लस 9। तो अब आप इसको इस तरह से लिखें कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 225। शिफ्ट कर लें 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 कांस्टेंट से अटैच कर लें, ओके। तो ये आपने ले लिया कांस्टेंट के साथ। तो आपके पास यहाँ पे ये 2x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 225 से आप 9 को माइनस कर लेंगे तो आपके पास ये माइनस का 216 बच जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें से 2 को कॉमन ले लें तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x एंड
यहां से 2 कॉमन लिया तो 108 आपके पास बनता है। ठीक है, तो इससे पहले के क्वेश्चन में भी हमने यही इक्वेशन को सॉल्व किया था। देख लें, यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दें, बोथ साइड 2 खत्म हो जाएगा। आपके पास जो एक इक्वेशन जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप सम एंड प्रोडक्ट कर लें, तो इसके सम एंड प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आएंगे कि माइनस 108 एक्स स्क्वायर आपको चाहिए प्रोडक्ट से, और एडिशन से आपको चाहिए प्लस 3x। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन से भी दो आपके पास फैक्टर्स है जिससे ये बनता है, तो 21 12 और आपके पास 9। ठीक है, 12 9s आर 108 आता है, तो ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x एंड माइनस 9x माइनस 108 इक्वल टू 0। x को कॉमन लिया तो x प्लस 12 और माइनस 9 को कॉमन लिया तो x प्लस 12 अगेन इक्वल टू 0। x प्लस 12 आपके पास एक फैक्टर आया और दूसरा x माइनस 9 का फैक्टर आया। x प्लस 12 को भी आपने 0 फैक्टर ले लिया, x माइनस 9 को भी आपने 0 फैक्टर ले लिया। x इज इक्वल टू, ये आपके पास माइनस 12 बना और ये x की वैल्यू 9 बनी, तो ये आपने निगलेक्ट कर लिया और x की वैल्यू आपने 9 जो है वो आपने एक साइड के लिए ले ली, यानी बेस इसके में जो है वो x थी तो वो 9 सेंटीमीटर होगी, और जो इसकी परपेंडिकुलर है जो अदर साइड है वो x प्लस 3 है। ठीक है, तो ये आपके पास 9 प्लस 3 यानी 11 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। उम्मीद है बेटे ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको समझ आए होंगे। इसके नेक्स्ट 2 वर्ड प्रॉब्लम्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।